बच्चों, तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 को करेंगे बच्चे। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चे, रेगुलर पॉलीगॉन के जनरल रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चे, और उसको कैसे जनरल रूल हम लोग बनाते हैं उसको पिछले क्लासेस में बच्चे पिछले एक्सरसाइज में भी सीखे हैं, है ना। और अलजबरा का बच्चे अब आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा कि अलजबरा कितना महत्व का चीज़ है बच्चे, है कि नहीं। लंबे लंबे पैटर्न का हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं और वहाँ पे हम लोग जिस टर्म्स का वैल्यू निकालना होता है उस टर्म्स का वहाँ नंबर्स रखते हैं और वैल्यू निकल के चला आता है। तो बच्चे अब अलजबरा धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चे मैं तो इस क्लासेस में आपको क्लास 6 का बतला रहा हूँ। अगर बच्चे आपको अलजबरा 6 to 8 एक साथ कंबाइन वे में आपको अगर सीखना है, जानना है, तो बच्चे वो मेरे बेसिक की क्लासेस में एक जगह आपको करके सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। वो आपका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बेसिक क्लासेस का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बच्चे क्लास 8 तक की, क्योंकि अलजबरा क्लास 6 से शुरू होती है, क्लास 8 तक की पूरी कंबाइंड वे में वहाँ पढ़ाई गई है बच्चे। और फिर आगे की बात बच्चे, जब हम 9 पढ़ाएंगे 10 पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे एक्सरसाइज 11.2 का हम पहला ले रखे हैं। क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं आपको पता है, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, इज शोन बाय एल, है ना। वो जो साइड है बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो एल से क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। बच्चे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका साइड क्या है, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल सब इक्वल होगा, ए भी एल, ए भी एल और ए भी एल, ठीक है बच्चे। तो आप देख लें, बोला है कि पेरीमीटर एल के रेस्पेक्ट में लिखना है ना बच्चे। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चे एल प्लस एल प्लस एल, है कि नहीं। तो 3 एल को प्लस करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा उस ट्रायंगल का। और वही बच्चे क्या करेंगे, उसी को 3L लिख देंगे, क्योंकि अच्छे तरह से हम जानते हैं बच्चे कि रिपीटेड एडिशन ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो एल प्लस एल को हम लोग 3L आसानी में लिख देंगे, वही बच्चे क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एल प्लस एल प्लस एल। ऐसे क्या करें बच्चे, हम लोग लिख देंगे 3L, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। तो जनरल रूल बनाना हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीख लिए हैं पिछले एक्सरसाइज में, है ना। तो यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर लिखना में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब बच्चे 6 साइड का कोई भी क्लोज प्लेन फिगर, और रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसका ऑल 6 साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो रेगुलर बच्चे लगा हुआ है, ध्यान देंगे। रेगुलर हेक्सागोन इज डिनोटेड बाय एल। बच्चे वो साइड को एल से डिनोट किया जा रहा है, जो फिगर में बना करके आपको बुक में भी दिया हुआ है, फिगर 11.10 में। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन यूजिंग एल। बच्चे एल के रेस्पेक्ट में आपको हेक्सागोन का पेरीमीटर लिखना है। तो ये बच्चे हैं 6 साइड है इसमें, और सबका लेंथ कितना है, एल 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 ही है। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, है ना। 6 बार लिखेंगे बच्चे, और उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे 6L इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन
हेक्सागोन इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस, ठीक है बच्चे, 6L हो गया बच्चे। आपको हम यहाँ इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो बच्चे 6L यही आपका क्या होगा, इसका पेरीमीटर निकल के चला आया बच्चे। तो जो भी सीख लाए हैं बच्चे, अगर उसको आप सीखते जा रहे हैं तो आगे कहीं कोई आपको परेशानी होने नहीं जा रही है बच्चे। उसके बाद भी कहीं आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हर हमेशा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें बच्चे हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर क्यूब के एज का बच्चे फॉर्मूला जनरल रूल्स लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे क्या है और कैसे इसको हम लोग समझते हैं और कैसे करते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्यूब इज और 3 डायमेंशनल क्या होता है बच्चे, बता रखे हैं पहले, एज शोन इन फिगर 11.11 इट हैज 6 फेसेस। बच्चे ये क्यूब है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं बच्चे। एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ये क्या है, एक ही जैसे सेम टाइप्स के स्क्वायर से बने हुए हैं, मतलब एक ही साइज के स्क्वायर से इनका जो फेस है बच्चे क्यूब का वो बना हुआ है। आइडेंटिकल मतलब एकदम हूबहू एक ही जैसा। तो बच्चे द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। अगर एक एज दिया गया है क्यूब का एल, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चे, तो टोटल जितने भी एज हैं बच्चे उसके टोटल लेंथ कितने होंगे, उसका एल के रिस्पेक्ट में बच्चे आपको एक फॉर्मूला बनाना है, लिखना है। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि एजेस कितने हैं, तब तो क्लियर हो पाएगा बच्चे। देखिए एज कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब चलिए आइए यहाँ 5 6 आपका 7 8, यहाँ एक छोटा बच्चा ये 9 10 11 और ये 12। कितने एजेज है बच्चे, 12 एजेज है। तो एक का लेंथ कितना है एल, सारे इक्वल लेंथ के हैं, तो कितना बच्चा हो जाएगा टोटल लेंथ इसका एजेज का 12L। बच्चे हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही किए थे। देयरफॉर क्या निकालना बच्चे, द टोटल लेंथ ऑफ द एजेज ऑफ द क्यूब, द टोटल लेंथ ऑफ the edges of cube is equal to 12L। ये बच्चे इसका आपका आंसर होगा। से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कल्स के बारे में बात करेंगे बच्चे, और डायमीटर और रेडियस के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और डायमीटर का जनरल रूल्स, जनरल फार्मूला रेडियस के टर्म में क्या होगा इसकी बात करेंगे बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है बच्चे, ये डायमीटर का डिफिनीशन है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन। डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या है बच्चे, एक लाइन है विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो बच्चे सर्कल पे के 2 पॉइंट्स को
क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और बच्चे वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। यही डायमीटर है बच्चे। ए और बी क्या है, डायमीटर है। ए बी क्या है, जो भी ऊपर बच्चे डिफिनेशन में बात कही गई है उसको फुलफिल कर रहा है। अब दिया गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12 ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है बच्चे, डायमीटर है। डायमीटर क्या है बच्चे, ए बी ऑफ द सर्कल। सी इज इट्स सेंटर। सी क्या है बच्चे, सी सेंटर है इसका। सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू सी। ठीक है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी, है ना बेटा, डायमीटर ऑफ सर्कल को क्या से डिनोट करेंगे, डी से। इन द टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस कौन है बच्चे, ये देखिए सी पी। सी पी क्या है आपका, रेडियस है। तो डायमीटर का बच्चे फॉर्मूला क्या पूछा जा रहा है, रेडियस के टर्म में। तो हमको जानना होगा कि रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या है बच्चे। तो देख रहे हैं सी ए और सी पी, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस का है बच्चे, ये दोनों रेडियस है। और जितना सी ए है उतना ही सी बी है। तो बच्चे ये आर और ये आर, और ये पूरा मिलकर क्या बन गया, डायमीटर। तो डी बच्चे जो होता है वो क्या होता है, आर प्लस आर, तो क्या होता है 2r। यही देखिए बच्चे, डायमीटर को हम लोग क्या रेडियस के टर्म में लिख दिए। यही से कुछ पूछा जा सकता है बच्चे कि इस r को डायमीटर के टर्म में लिखे। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 2 इंटू में है, हमको r का वैल्यू निकालना, r को उधर आना दे, 2 को भेज दे इधर, इक्वल टू के इस तरफ, तो क्या होगा d/2। तो r इक्वल टू d/2। तो बच्चे हम लोग r को d के टर्म में भी लिख दिए और d को r के भी टर्म में लिख दिए। तो बच्चे रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है बच्चे, दुगना होता है। तो इस बात को जो हम जानते रहेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो बच्चे लिख ही दिए हैं, यहाँ आप लिख दीजिए देयरफॉर द डायमीटर of a circle in terms of radius r इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 2r। यही आपका आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे जिस तरह से एकदम बच्चे बेसिक से जिस तरह से आपको समझा रहे हैं वैसे दिमाग में इसको रखते चले और प्रैक्टिस करें, आप मैथ्स में अच्छे होते चले जाएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कैसे वेरिएबल्स का यूज करके जो भी बच्चे प्रॉपर्टीज हम लोग होल नंबर्स के चैप्टर में पढ़े थे, कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर, एसोसिएटिविटी ऑफ अ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ नंबर, बच्चे उसको कैसे हम लोग लिटरल्स का यूज करके, लेटर्स का यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उस लिटरल्स की जगह पे बच्चे जो भी नंबर्स, आपको जो भी नंबर्स का निकालना होता है या मन करता है रखने का, आप रख करके उस जनरल रूल्स पे आप उसका वैल्यू निकाल पाते हैं। चलिए बच्चे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन जो 5 है उसी पे बेस्ड है। तो पहले मैं बच्चे ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है बच्चे। तो कम्यूटेटिविटी मतलब कि बच्चे कोई 2 नंबर ले लीजिए, 2 + 3, और इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए बच्चे, फिर 3 + 2, 3 + 2। अगर दोनों का वैल्यू सेम है बच्चे तो हम बोल देंगे कि वो 2 नंबर किस लॉ को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। उसी को बोलते हैं बच्चे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। देख लीजिए बच्चे, इधर भी 5 और इधर भी 5,
तो इसको बच्चे एक जनरल फार्मूला से हम क्या लिखेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर को। तो बच्चे यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, अगर एक नंबर को ए से डिनोट करें और दूसरे को बी से, तो इसका जनरल क्या फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। अगर इस तरह से कोई नंबर्स रिएक्ट कर रहा है बच्चे, तो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब बच्चे यहीं पे है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चे कोई नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6। देखना बच्चे ऑर्डर बदलने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह का जो लॉ है बच्चे, उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बच्चे इसका हम लोग जनरल फॉर्म क्या होगा उसको लिख ले। अगर दो नंबर को एक ए और बी है तो क्या होगा बच्चे, ए बी इंटू बी ए। ये बच्चे क्या होगा, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। इसी प्रकार बच्चे एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। बच्चे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, किसी भी नंबर के लिए अगर कोई 3 नंबर्स दिए गए हैं बच्चे, जैसे 2 + 3 + 5, ठीक है, और पहले इनको ऐड करना है, तो ब्रैकेट पहले बच्चे इस पे है, उसके बाद 2 + 3 + 5 और ब्रैकेट इस पे है बच्चे। तो ब्रैकेट के शिफ्टिंग से, ब्रैकेट पहले यहाँ था, ब्रैकेट बाद में यहाँ चला गया, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आता है, तो वहाँ बोल देते हैं किस लॉ का, किस लॉ को फॉलो हो रहा है बच्चे, तो एसोसिएटिव लॉ का। ठीक है, तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। ब्रैकेट का काम पहले करते हैं बच्चे, 3 + 2 5 और यह हो गया 5। यहाँ पर बच्चे पहले ब्रैकेट का काम, 5 और 3 8, 2 पहले से था बच्चे, देखिए 10 इधर भी आया और 10 इधर भी आया। तो बच्चे इस तरह का जो नंबर का अरेंजमेंट्स होगा उसको बोल देंगे हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ अ नंबर। इसी प्रकार बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसका शिफ्टिंग से कोई फर्क ना पड़े तो भी उसको बोल देंगे एसोसिएटिविटी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स। तो देखिए बच्चे क्या जनरल फार्मूला इसका होगा। अगर 3 नंबर में ए को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी और प्लस सी, तो बच्चे ब्रैकेट पहले स्टार्टिंग वाले पे होगा, फिर देख लीजिए ए + बी + सी, फिर ब्रैकेट बाद वाला होगा। यही है बच्चे एसोसिएटिविटी एडिशन ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन में ही बच्चे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट पहले पे, और बच्चे ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट बाद में। बच्चे इसमें भी आपका कोई फार्मूला वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या आएगा आपका, हमेशा ए बी सी का कोई भी नंबर्स बच्चे रख ले, आपका वैल्यू यहाँ पर सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करता है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स बच्चे फॉलो होता है। अब यहाँ देख लीजिए हो गया। अब नीचे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी बच्चे अगर कोई 3 नंबर है, जैसे 3 इंटू 2 + 5, तो इसको बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इससे इसको इंटू करेंगे पहले, तो 3 इंटू 2, अभी से प्लस है बच्चे, ये प्लस का प्लस, फिर इससे इसको हम कर देंगे 3 इंटू 5, ठीक है। इसी लॉ को बच्चे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ नंबर। तो प्लस के साथ में बच्चे तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी अगेंस्ट एडिशन, और यही बच्चे जब माइनस में रहता तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी अगेंस्ट सब्ट्रैक्शन। 2 लॉ बच्चा होता है। चलिए एडिशन वाले को हम लिख लेते हैं क्या, इसको जब जनरल फॉर्मूला इसका बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या बनेगा, कोई 3 नंबर है, एक ए है इंटू बी + सी, तो क्या होगा बच्चे इसका ए बी + ए सी, यही आपका होगा। अगर यही माइनस रहता तो बी - सी, तो ए बी -
AC, यही बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स है। तो बच्चे इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब चलिए जब समझ लिए हैं तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस सारी बातों को बच्चे ध्यान में रखेंगे, है ना। जगह खाली कर लेते हैं तो क्वेश्चन 5 को यहीं पे सोल्व करा देते हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं है क्या। क्वेश्चन 5 है टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव टू वेज। बच्चे दो वेज से हम लोग क्या करना है, 14, 27 और 13 का सम निकालना है। तो पहला क्या है बच्चे, वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 to get 41 and then add 13 to it to get to the total sum 54। तो पहले किस तरह से ऐड करना है बच्चे, पहले 14 और 27 को ऐड करना है। इसको ब्रैकेट के बंद कर दीजिए। जैसे ही ब्रैकेट में बंद करेंगे तो बट नेचुरल है किसका काम बच्चे हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद उस दूसरे का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड मार्क्स से जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन में। अब बच्चे उसके बाद बोला गया है एंड देन ऐड 13, तो बच्चे यहाँ 13 कर लीजिए। तो देखिए इसको करके कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे बच्चे 7 और 4 11 का 1 और 2 और 1 3 और 1 4 41, तब प्लस उसके बाद बच्चे 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। ये पहला वे हुआ बच्चे जो ए में बोला गया है, ठीक ना। अब आइए दूसरा वे जो बी में आपको कहा गया करने के लिए, वी में ऐड 27 एंड 13 टू गेट 40। पहले क्या करेंगे बच्चे कि हम लोग 27 और 13 को ऐड करेंगे। तो अगर बच्चे ब्रैकेट में 27 और 30 में पहले दे दें तो पहले इसका काम करेंगे। तो लिखिए एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54। तो क्या इसका बच्चा रूल होगा, 14 यहाँ रहने दीजिए, पहले हमको 27 और 13 को ऐड करने के लिए बोला गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब चलिए तो पहले इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 7 3 10 का 0 2 1 3 1 4। अब चलिए प्लस, और ये 14 है बच्चे, तो 14 इसको 40 को उधर लिख दीजिए, सीक्वेंस ठीक रहेगा। यहाँ कर दीजिए 40 और यहाँ कर दीजिए 14। अब बच्चे उसके बाद 14 को इसमें ऐड करें तब 54। दोनों वेज से बच्चे जो वैल्यूज आया वो 54 ही आया, आपस में क्या है इक्वल है। अभी बच्चे हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की बात कर रहे थे, वही रूल बच्चे यहाँ फॉलो हो रहा है। पहले a प्लस b प्लस c, तो ब्रैकेट पहले स्टार्टिंग 2 नंबर पे हो, उसका बच्चे a प्लस b प्लस c, ये ब्रैकेट बाद में हो। यही बच्चे हैं ना, यही देखिए रूल फॉलो आपका हो रहा है। तो जनरल फार्मूला इसका हम जानते रहेंगे। तो किसी नंबर के लिए बच्चे जो भी नंबर दिया गया है उसके लिए हम आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे। तो बच्चे एक्सरसाइज 11.2 को बहुत अच्छे तरह से समझते हुए बच्चे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चे जैसे जैसे आपको सिखलाते जा रहे हैं वैसे सीखते चले और प्रैक्टिस करते चले। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे और दूसरे बुक एनसीईआरटी क्या है बच्चे, एनसीईआरटी आपका हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहता है, ठीक है बच्चे, परंतु कंसेप्ट को परमानेंट अपना बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे आप दूसरा बुक प्रेफर कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक बच्चे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी काम में अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करें और हर काम में आगे बढ़े।